हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसका वीडियो है वो पहले बना चुके हैं, हम उसको समझ भी चुके हैं। कोर्स के हिसाब से हमने 1.1 वो पहले कर ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्या हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का रिवीजन। जो भी चैप्टर में क्या क्या है उसकी बेसिक जानकारी हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ताकि जब आप रिवीजन करो और आपको लगे कि मेरे को ये चैप्टर थोड़ा कम आ रहा है, तो आप उसको आसानी से एक छोटा सा वीडियो देखकर आप रिवीजन कर सकते हो। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज एक बार ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में है क्या। तो रिवीजन देखिए हमारा क्या कैसे हम रिवीजन करते हैं। एक ही बस हम लिखेंगे कुछ नहीं, आपको केवल सुनना है कि क्या क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। वो आपको केवल सुनते जाना है और देखते जाना है, आपका अपने आप रिवीजन हो जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर है 3 नंबर का, छोटा सा चैप्टर 3 नंबर आपको तुरंत 10 मिनट में देकर जाएगा, और इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि यदि आपने एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया है, ढंग से देख लिया, ढंग से रिविज़न कर लिया, तो आपको ये 3 नंबर है वो फ्री के फ्री मिल जाएंगे। तो देखिए, ये तो इसकी एक्सरसाइज है। मैं इसको पेज को एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, तो हम स्टार्टिंग करते हैं परिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या अब होती क्या है परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं होती है। जहां पर p और q क्या होते हैं? तो p और q है वो क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है वो प्लस वाले, माइनस वाले और जीरो तीनों हो सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। लेकिन ध्यान रखना, पूर्णांक वो पॉइंट वाले और बट्टे वाले, पॉइंट वाले और बट्टे वाले नहीं होते। कुल मिला के 5.4 या फिर 5/4 ये पूर्णांक संख्या नहीं होती। पॉइंट वाली मतलब दशमलव वाली और भिन्न वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, बाकी सभी पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या है वो प्लस वाली भी होती है, माइनस वाली भी और जीरो तीनों प्रकार की होती है। और पूर्णांक संख्याओं से ही परिमेय संख्या बनती है। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि परिमेय संख्या प्लस वाली भी होती है, माइनस वाली भी होती है और जीरो तीनों प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि क्यू का मान हो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में यदि क्यू आ जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या ऑल ओवर सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, केवल जिस संख्या के बटे में जीरो आ जाए वो परिमेय संख्या नहीं होती है। एक बार आपको 8th के हिसाब से यही ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जैसे ही 9th में जाओगे आप, तो आपको बटे वाली कुछ संख्या परिमेय संख्या होती है और कुछ अपरिमेय होती है। तो आपको एक बार अपरिमेय संख्याओं के बारे में ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमें एक बार 8th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब परिमेय संख्याओं की ये तो होगी कि परिमेय संख्या आखिरकार होती कैसी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 2 में एक क्वेश्चन आता है कि समीकरण का हल हो सकती है, समीकरण का हल हो सकती है। तो समीकरण का जो हल है वो भी एक कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। क्योंकि समीकरण में फिक्स पूरी एक संख्या भी आ सकती है, बटे वाली संख्या भी आ सकती है, पॉइंट वाली भी आ सकती है, कैसी भी संख्या आ सकती है। तो वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या। तो समीकरण का हल वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये थी परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम एक बार बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुणधर्म के बारे में। हमारे बुक में 3 प्रकार के गुणधर्म दे रखे हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के गुणधर्म। तो 3 प्रकार के गुणधर्म एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है संवर्त नियम। कौन सा नियम है? संवर्त नियम।
फिर सेकेंड नंबर पर आता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, और एक आता है साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम, तीन प्रकार के नियम हमारी किताब में दे रखे, और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? एक नंबर का। या फिर यदि नियम पूछा जाता है तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन कुल मिला के यदि हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो अभ्यासदा प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से इन तीनों नियमों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम। हम परिमेय संख्याओं के लिए ही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही परिमेय संख्या है। सबसे पहले समवर्त नियम होता क्या है? तो ये समवर्त नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्यता, ये 4 संक्रियाओं पर लागू होते हैं। वो संक्रियाएं कौन कौन सी है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन 4 संक्रियाओं पर ये नियम लागू होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नियम ध्यान रखना है समवर्त नियम का, बाकी जोड़ का ध्यान रख लो, बाकी गुणा और भाग का आपको अपने आप आ जाएगा कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह है योग का समवर्त नियम। वो भी कौन से संख्याओं के लिए? परिमेय संख्याओं के लिए योग का समवर्त नियम। तो मैं एक बार इसको परिमेय संख्या को पी लिख देता हूँ। वैसे परिमेय संख्या को आर से लिखते हैं, लेकिन एक सिंपल रूप में हम लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और इसी को कहा जाता है योग का समवर्त नियम, वो भी परिमेय संख्याओं के लिए। तो ध्यान रखना, योग है वो परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम का पालन करता है। आगे बात करें कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर भी सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए बाकी भी समवर्त नियम का पालन करती है। बाकी समवर्त नियम का पालन करती है परिमेय संख्याओं के लिए। बाद में गुणा की बात करें तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए गुणा है वो परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम का पालन करता है। इसके बाद में यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाएं तो सदैव परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। कभी प्राप्त हो जाती है और कभी प्राप्त नहीं होती। कब नहीं होती? जब आप 0 का भाग देते हैं, क्योंकि 0 का भाग देने का मतलब होता है बटे में 0 आना, और बटे में 0 वाली संख्या परिमेय संख्या होती नहीं है। तो भाग परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम का पालन नहीं करता है। तो ये हो गया समवर्त नियम। जोड़ पालन करता है, बाकी पालन करती है, गुणा पालन करता है, लेकिन भाग पालन नहीं करता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि आपको केवल इस स्क्रीन पर देखते रहना है और सुनते रहना है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। क्रम विनिमय की बात करें तो वहीं 4 संक्रियाओं पर प्लस, माइनस, गुणा और भाग। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का चेंज होना। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान या अपनी जगह चेंज करना। क्रम ऑर्डर। तो एक प्रकार से जो 1 नंबर पर है वो 2 नंबर पर आ जाए, और 2 नंबर वाला 1 नंबर पर आ जाए, तो जोड़ में, बाकी, गुणा और भाग में क्या अंतर आता है या फिर नहीं आता, ये क्रम विनिमयता है। क्रम विनिमय जैसे ए कोई परिमेय संख्या उसमें बी जोड़ें, या फिर यदि हम बी में ए जोड़ें तो दोनों आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। इसलिए जोड़ है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। यदि हम किसी संख्या ए में से बी को घटाएं या फिर बी में से ए को घटाएं तो आंसर सदैव समान प्राप्त नहीं होता। सदैव क्या, मैं तो कह रहा हूँ कभी समान प्राप्त नहीं होगा। कैसे? जैसे आप यदि 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन यदि इसी को आप उल्टा करो, क्रम चेंज करो, 4 को आगे लेकर आओ, 5 को पीछे लेकर जाओ, तो आंसर -1 आएगा। तो क्या समान प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, बाकी क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करती है। इसके बाद में भाग की बात करें तो ए को हम बी से गुणा करें या फिर बी को ए से गुणा करें, आंसर सदैव समान प्राप्त होता है। जैसे हम 5 को 4 से गुणा करें तो भी 20 आएगा, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 20 आए। देखो हमने क्रम चेंज कर दिया, 1 नंबर वाले को 2 नंबर पर, 2 नंबर वाले को 1 नंबर पर लेकर आ गए, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए जोड़ पालन करता है, बाकी पालन नहीं करती, गुणा पालन करता है। यदि हम भाग की बात करें तो ए में यदि बी का भाग लगाएं या फिर बी में ए का भाग लगाएं तो आंसर समान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भाग क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है।
तो यहाँ से जोड़ पालन करेगा, गुणा पालन करेगा, बाकी और भाग क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करते। इसके बाद में साहचर्यता नियम की बात करें तो साहचर्यता नियम का मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। साहचर्यता नियम क्या है? जोड़ पालन करता है, बाकी पालन नहीं करती, गुणा पालन करता है और भाग पालन नहीं करता। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि नियम के लिए आपको समीकरण बताना है, तो जोड़ का समीकरण क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखना साहचर्यता नियमों कितनी संख्याओं पर लागू होता है? 3 संख्याओं पर। अब पहले तो कोष्टक आपको बी और सी पर लगाना है और बराबर के इधर ए और बी पर लगाना है। कुल मिला के ए बी सी तो सेम रहेंगे, बस चेंज होगा तो केवल कोष्टक चेंज होगा। पहले कोष्टक बी और सी पर था, बाद में कोष्टक ए और बी पर हो जाएगा, या फिर पहले ए और बी पर रहेगा तो बाद में बी और सी पर हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम हो गया? योग का साहचर्यता नियम। इसी प्रकार यदि बाकी का पूछे तो यहाँ पर बाकी लगा दो और गुणा का पूछे तो यहाँ पर प्लस की जगह गुणा लगा दो। इस प्रकार आप साहचर्यता नियम को इस समीकरण के द्वारा लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमने देखा कि जोड़ है वो सभी नियमों का पालन कर रहा है, गुणा भी सभी नियमों का पालन कर रहा है, भाग किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा। तो आप एक थोड़ी सी हिंट इसको शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हो कि जोड़ पालन करता है, गुणा पालन करता है, भाग पालन नहीं करता। बस केवल 3 लाइनों में तो हमने जोड़ बाकी गुणा को कंप्लीट कर दिया। अब बाकी रहती है बाकी की। बात किसकी रहती है? बाकी की। तो बाकी समर्थ नियम का पालन करती है, बाकी किसी भी नियम का पालन नहीं करती है। तो केवल 4 लाइनों में हम पूरे इन गुणधर्मों को समझ सकते हैं। जोड़ पालन करेगा, गुणा पालन करेगा, भाग पालन कभी नहीं करेगा, बाकी समर्थ नियम का पालन करेगी, बाकी किसी नियम का पालन नहीं करेगी। इसलिए आपको ध्यान में रखना है इन तीनों नियमों को। इसके बाद में बात करते हैं हम, बाद में इसके बाद 4 नाम और रह जाते हैं। वो 4 नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है योज्य तस्मक। क्या नाम आता है? योज्य तस्मक। योज्य तस्मक क्या है वो भी पढ़ेंगे। एक होता है गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, गुणात्मक तस्मक के बारे में। एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम तो हमारे चैप्टर से हट गया है वैसे, लेकिन हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद में आता है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य तस्मक, योज्य तस्मक आ जाता है किसको? जीरो को, कि किसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो जीरो। इसलिए जीरो को योग का तस्मक कहते हैं। और एक को क्या कहा जाता है? गुणा का तस्मक, कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक को गुणात्मक तस्मक कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के बाद रूप में बात करें तो 5 में 0 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, तो ये योज्य तस्मक का उदाहरण है। 5 को 1 से गुणा करने पर 5 प्राप्त होता है, तो ये गुणात्मक तस्मक का उदाहरण है। जब भी प्लस में 0 आ जाए, जब भी गुणा में 1 आ जाए, तो आपको ये दोनों नियम बताने हैं। इसके बाद में योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे हम बात करें माइनस का 5/4, 5/4 का योज्य प्रतिलोम होता है प्लस का 5/4। मतलब प्लस वाला माइनस में हो चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, बस इतना ही होता है। यदि इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे 3/5 प्लस का और माइनस का 3/5, तो आंसर सदैव कितना आएगा? 0। तो योज्य प्रतिलोम संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का जोड़ सदैव 0 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 3/5 प्लस का है और यहाँ 3/5 माइनस का है, तो ये योज्य प्रतिलोम का उदाहरण है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट जाती है। संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। जैसे 5/4 का योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम देखिए तो 4/5 हो जाता है। मतलब संख्या क्या हो गई? पलट गई। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माइनस का 9/5 गुणा 5/-9, इसका आंसर सदैव 1 आता है। जैसे योज्य प्रतिलोम में 0 आता है तो इसका आंसर 1 आता है। लेकिन आपको लास्ट वाले 0 और 1 को देखकर नहीं बताना है, आपको तो यहाँ देखना है कि यहाँ 9/5 था, वो 5/9 हो गया, मतलब उल्टा हो गया, और उल्टे का मतलब हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है योज्य तस्मक और गुणात्मक तस्मक, इसलिए आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। अब एक बार मैं आपको
इसी चैप्टर का क्या करवा देता हूँ, एक्सरसाइज है वो करवा देता हूँ, क्योंकि इसी चैप्टर में देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो गुणधर्म का नाम लिखना है तो -4/5 को 1 से गुणा करें या फिर 1 को -4/5 से गुणा करें, आंसर -4/5 प्राप्त होता है। तो 1 से गुणा करने वाला कौन सा नियम है, अभी देखा था हमने। 1 से गुणा करने वाला, 1 से गुणा करने वाला नियम होता है, उसको बोलते हैं गुणात्मक तस्मक नियम। कौन सा नियम हो गया, गुणात्मक तस्मक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणात्मक तस्मक। तो जब भी आपको गुणा में 1 दिखे तो आपको एक ही नियम ध्यान रखना है, गुणात्मक तत्समक। इसके बाद में -13/17 -2/7, -2/7 गुणा -13/17, मतलब कुल मिला के ये 1 नंबर पर था, ये 2 नंबर पर था। अब ये 1 नंबर पर हो गया और ये 2 नंबर पर चला गया। कुल मिला के इन्होंने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। बराबर के इधर पहले आगे -13/17 था जो कि पीछे चला गया। कुल मिला के ये a गुणा b है, वो b गुणा a हो गया। तो इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय। तो गुणन का क्रम विनिमयता नियम हो गया ये। इसलिए आपको केवल क्रम विनिमयता नहीं लिखना है, यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है इसलिए गुणा, जोड़ है तो योग का क्रम विनिमय। आगे 3 नंबर पर है -19/29 गुणा 29/-19। 19/29 था, वो 29/19 हो गया। कुल मिला के संख्या पलट गई, और पलटने वाला नियम कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का उदाहरण हो गया। इसके बाद में आगे बात कर रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, कुल मिला के 1 2 3 संख्याएं हैं। पहले कोष्टक इन पर था, अब कोष्टक इन पर हो गया, तो कोष्टक चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं गुणन का साहचर्यता नियम, गुणन का साहचर्यता नियम। क्यों, क्योंकि बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है इसलिए गुणन नाम आएगा। बीच में जोड़ का लगा होता तो योग का साहचर्यता नियम हो जाता। तो ये थी इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी और इसका सटीक रिवीजन। एक छोटे से 17 मिनट का वीडियो बनाए, इसमें पूरी जानकारी इस चैप्टर के बारे में आ गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।